यहाँ तक हो गया था। अल्कोहल बताना था, यही ना। अल्कोहल में भी सेम प्रोसेस लगेगा। जब CH पर 2 CH3 हो जाए, ये चमक जाए, तो उसको हम लोग आइसो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसो। ठीक है। सबसे पहले इसका कॉमन नेम क्या देखते हैं, वो देखना है। हम लोग अल्कोहल का कॉमन नेम देखेंगे। तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH। अब देखा जाए इसमें कि यदि CH3 और OH रहे, CH3 और OH रहेगा, तो एक ही कार्बन है, तो इसको पहले लिखेंगे। और एक कार्बन, जैसे मान लो ये CH4 है, तो इसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। अब मीथेन में से एक हाइड्रोजन को हटा दो, तो CH3 बन गया, और इसको बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। तो मीथेन से क्या बन चुका है? मीथेन से मिथाइल बन चुका है। ठीक है। तो यहाँ पर CH3 है, CH3 है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? मिथाइल। और ये OH है, तो अल्कोहल, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? मिथाइल अल्कोहल। ठीक है जी। अब इसी तरह से यदि CH पर 2 CH3 चमक जाए और उसी के नीचे क्या लटक जाए? OH। समझे? यदि CH से कितना CH3, इसको ऐसे भी करके आप लिख सकते हैं। जैसे मान लो CH है, इधर मैंने CH3 दिया, ऊपर भी CH3 दिया, और यहाँ पर OH दे दिया। तो जब CH से 2 CH3 चमके, तो इसको बोलेंगे क्या? आइसो। और 3 कार्बन का चेन है तो प्रोपाइल, और उसके बाद अल्कोहल। आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, इसका कंप्लीट नेमिंग हो गया। बोलो, क्लियर? समझ में आ गया बात? IUPAC नेम में इसका नाम होता है प्रोपेन टू ऑल। क्या होता है? प्रोपेन टू ऑल। बताओ, इसका नाम आप लोग पता है? नॉर्मल 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 ब्यूटाइल अल्कोहल। एन से क्या होता है? नॉर्मल। ये सीधा सीधा है ना। तो एन ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया, या ब्यूटेन 1 ऑल हो गया। इसके इसमें भी एन लगेगा, एन प्रोपाइल अल्कोहल। तो इस तरीके की इसका नेमिंग हो गया। ठीक है जी। लिखना है क्या ऐसे? लिखो। अल्कोहल देके, हाँ, अल्कोहल दे दो। पंखवा ठीक है कहा था ना।
हो गया। ईथर आ गया, ये अल्कोहल था, क्या था? अल्कोहल। ईथर में आ जाओ। ईथर में क्या होता है? ईथर का याद रखना, इसका रूल क्या होता है? आर ओ आर। क्या होता है? आर ओ आर। ईथर होता है ना, बीच में ओ रहेगा। बीच में क्या रहेगा? ओ रहेगा। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? देखिएगा, इसका एक रूल है, रूल लिख ही लेना। हम यहां लिखते हैं ईथर, आर ओ आर, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट आर ओ आर में इसका लिखेंगे अल्काइल, और ये आर डैश है, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है, तो ये भी अल्काइल और ये भी अल्काइल और डैश ईथर लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात कर लिया जाए, जैसे CH3 CH2 और O और CH3, ठीक है जी। तो इसका नाम क्या देते हैं? मिथाइल। इसका नाम क्या देते हैं? इथाइल। ABCD में पहले इथाइल, उसके बाद मिथाइल, और लिखेंगे क्या? ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक है जी। यदि ऐसा अगर दिख गया कहीं CH3 और O और CH3, तो इस तरीके से कॉमन नेम लिख रहे हैं। कौन सा? कॉमन नेम। ये भी कौन सा नेम लिख रहे हैं? कॉमन नेम। तो दोनों का शकल सेम है ना, तो लिखेंगे डाई मिथाइल, हाँ, और ईथर लिखेंगे। डाई मिथाइल क्या लिखेंगे? ईथर। नहीं समझ आ रहा? तुमको क्या चीज नहीं समझ में? फिर से क्या चीज इसमें समझ में नहीं आया, इन बताओ। इसमें ये नहीं समझ में आया कि ये लिखा हुआ है, इसका पहले कैसे लिख दे, क्या नहीं समझ? देखिए, सबसे पहला इसमें ईथर में बीच में ओ रहता है, ठीक है, और दोनों तरफ क्या रहता है? कार्बन रहता है। इधर CH2 और इधर क्या? CH3, ऐसा रहता है, ठीक है। अब बताओ, यहां से कितने कार्बन है? और इसमें तो अल्फाबेटिकल के हिसाब से जिसका नाम पहले लिख दो, तो इसका इथाइल होगा और इसका क्या होगा? मिथाइल, और इसके लिए ईथर लगाएंगे। इथाइल मिथाइल ईथर। इसमें आ जाओ, दोनों सेम था तो डाई मिथाइल ईथर था, ठीक है। इसको नोट करो। आर डैश है ना, आर आर डैश था एगो, वो छोड़ो ना, उसको लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाइए ना, डायरेक्ट आप क्वेश्चन बनाइए। चलो, हुआ नहीं?
चलो देखो इसमें क्या लिखेंगे बताओ तो, डाइमिथाइल ईथर या फिर आईपीएसी ने पहले पढ़ा है ना, मिथॉक्सी। मिथ मतलब एक कार्बन, इसमें लगा दोगे ऑक्सी, तब मिथॉक्सी और मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। इसी तरह से इसमें डाई इथाइल ईथर, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, सेम चीज है ना, दो ही कार्बन का चेन है ना, तो डाई लगेगा दोनों तरफ था, और इथाइल लगेगा ईथर, या इथॉक्सी ईथेन। ठीक है, अब बता इसमें छोटा कौन है, ये वाला है, या छोटा में ऑक्सी लगाना है, तो छोटका में ऑक्सी मतलब मिथ में ऑक्सी, तब मिथॉक्सी, और इसको बोलेंगे बेंजीन। अब इसका कॉमन नेम क्या होता है, तो इसको पढ़ेंगे मिथाइल, और इसको पढ़ेंगे फिनाइल, और इसको पढ़ेंगे ईथर। ठीक है, मिथाइल फिनाइल ईथर। इसी को बोलते हैं एनिसॉल। क्या बोलते हैं, इसको फिगर बना दे, जैसे ही बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, और O और CH3 है। IC का एक और नाम होता है कॉमन में एनिसॉल, एनिसॉल। ठीक है, और नहीं तो दूसरा कॉमन नेम क्या होता है, इसको पढ़ेंगे मिथाइल, क्या पढ़ेंगे, मिथाइल, और इसको पढ़ेंगे बेंजीन, ये फिनाइल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, फिनाइल, और इसको पढ़ेंगे ईथर। तो मिथाइल फिनाइल ईथर क्या हो गया, ये मिथाइल फिनाइल ईथर। मिथाइल फिनाइल ईथर, समझ में, नहीं समझ में आया, तुम लोग बकलोल, बना के देखो जरा। बना, कॉमन आईयूपीएसी दोनों, कॉमन आईयूपीएसी दोनों बना के दिखाना। दो दिन के बाद ही बैच बंद हो जाएगा। खत्म हो गया आईयूपीएसी, खत्म। अब पढ़ेगा तो ना, पढ़ोगे तो चालू रखेंगे, नहीं तो फिर बंद कर देंगे इसको। पढ़ोगे तो चालू रखेंगे इस बैच को, और नहीं तो फिर बंद कर देंगे। कितने कार्बन है, देखो इधर 3 इधर 2, तो इसको बोलते हैं इथाइल, इथाइल प्रोपाइल और ईथर, इथाइल प्रोपाइल ईथर, ये कॉम, हाँ ये कॉमन नेम हो गया। आईयूपीएसी नेमिंग क्या हो गया, ये छोटा वाला ये बड़ा वाला, तो छोटा वाला के साथ ऑक्सीजन लगता है, तो ईथ में ऑक्सी जोड़ेंगे, इथॉक्सी, और 3 कार्बन है तो प्रोपेन देंगे। हाँ हमेशा छोटे वाले के साथ। इधर कैसे लगेगा इसमें, ठीक है, समझे, कहानी खत्म।
तो ये ईथर वाला हो गया। अब इसको एनिसॉल कहते हैं। इसका फिगर बनाई थी बेंजीन वाला, बेंजीन वाला इस टाइप का फिगर बना लो इसको लिखने के बाद, इसी को एनिसॉल बोलते हैं। इसी का एक कॉमन नेम क्या होता है, मिथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, मिथाइल फिनाइल ईथर। चलो इसका नाम बता दो, इसको बनाओ। यूपीएससी थोड़ी होता है, यूपीएससी होता। अभी तो 2 साल हो गया, अभी तक क्या बनाया है, इथाइल हेक्साइल, गलत बात है। इथाइल फिनाइल ईथर, यहाँ क्या यूज किया देखो तो, हो गया। इसका क्या नाम होगा आईयूपीएससी, इथॉक्सी बेंजीन। क्या नाम देंगे, इथॉक्सी बेंजीन। ये बनेगा तुम लोग से, क्या है, वेरी सिंपल है ये ऐसा, ठीक है, ये रिंग ऐसा बन गया, एकरा ऊपर है कार्बन माने ऑक्सीजन, और 6 बार कौची है, कार्बन। तो CH2 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 कितना हो गया, CH2 5 बार 6 बार हो गया, और इधर लास्ट में क्या है CH3, ऐसा। ठीक है, तो इसका नाम अलग पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन के लिए क्या होता है, हेप्टाइल। इसको क्या पढ़ेंगे, फिनाइल ईथर। ठीक है जी, या 1 फिनॉक्सी हेप्टेन, या 1 फिनॉक्सी हेप्टेन।
हो गया, ये बन जाएगा। कैसे इसको पढ़ेंगे बताओ। देखो CH पर 2 CH3 चमक गया, आइसो तो लगेगा, नेसेसरी लगेगा। और आइसो लगा 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो आइसो पेंटाइल तो जरूर हुआ। उससे पहले इधर क्या दिखा, फिनाइल, और क्या लगा देंगे, समझे, आइसो फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर, फिनाइल आइसोपेंटाइल ईथर, या तो फिर ऐसे। देखो सबसे पहला बात है यहाँ पर कितने कार्बन है, ये देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, पहले ध्यान देना। नंबरिंग ऑक्सीजन के जस्ट बगल में 1 2 3 4, तो 3 पर ये छूट गया है, 3 मिथाइल, 1 2 3 4, 4 कार्बन के ब्यूटॉक्सी, और ये बेंजीन। ठीक है जी, ब्यूटॉक्सी बुटॉक्सी, इसी को पढ़ते थे हम लोग, ब्यूटॉक्सी बुटॉक्सी, इसी को क्या पढ़ते थे, बुटॉक्सी, ब्यूटॉक्सी। कॉमन नेम में इसको कटिकॉल बोलते हैं, जब 2 बार OH रहेगा ना तो इसको क्या बोलते हैं, कटिकॉल, याद रखना, इसको रटना पड़ेगा। और ऐसे आपको क्या, अच्छा बता देते हैं, इसको कटिकॉल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। और लेकिन IUPAC नेमिंग तो पहले पढ़ा दिए, बेंजीन 1 2 डाई ऑल, ठीक है जी, बेंजीन 1 2 डाई ऑल। इसका नाम क्या है बउआ, आइसो पढ़ेंगे इसको, आइसो पढ़ेंगे, आइसो, तो आइसो CH पर 2 CH3 चमक गया, आइसो पढ़ लेंगे, तो इसको लिखेंगे आइसो, आइसो प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल, और इससे पहले क्या, मिथ मिथाइल, तो आइसो प्रोपाइल ईथर, इसको पढ़ेंगे। एक कार्बन है मिथाइल पढ़े, 3 कार्बन के लिए आइसो प्रोपाइल पढ़े, और ईथर पढ़े, ठीक है, बीच वालों को क्या पढ़े, ईथर। या फिर नंबरिंग कर लो नीचे से, चाहे इधर से कहीं से भी कर लो, तो यहीं से करते 1 2 3, 2 पर है मिथ में ऑक्सी, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। हो गया, क्या नहीं, इसमें तो बोले था स्पेशल, हम बताए थे, देखो पीछे पढ़ा चुके हैं, सेम है इसीलिए नहीं बोल सकते हैं। चलो इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन 1 3 डाई ऑल, ये तो IUPAC होगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, रेसोक्रिसिनो क्रिसिनॉल, क्या रेसोक्रिनॉल है, ठीक है।
ये आपका दवा का नाम है, इसीलिए इस मेडिसिन के नाम पर ही रखा गया है। तो ये सब थोड़ा सा रखना पड़ेगा। हालांकि हालांकि ये किसी भी चीज का होगा उतना पता नहीं है मुझे। ऐसे तो अल्कोहल है ना, तो ये निंद्राकारी के लिए ज्यादा होगा। निंद्राकारी, निंद्राकारी समझती हो? हाँ, नींद वाले ही दवा में ये सब यूज किया जाता है। अल्कोहल के बेस पर उसका दवा मेडिसिन बनाया जाता है। देखो ये सब आपके एग्जाम में जो है इतना टफ जो ऊपर पढ़ा है वही सब आ सकता है। कॉमन नेम ही इससे फालतू नहीं आएगा। कॉमन नेम और कौन कौन आएगा मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग जो है घर में इसको नाम तो लिखा हुआ है, समझ भी जाओगे। अच्छा एक बार बताओ, इस पे अल्फा बीटा लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है पता है? याद रखना जब, हाँ नहीं होगा, कॉमन नेम सबका नहीं होता। याद रखना, जब किसी भी फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। ओकर बगल में रहेगा तब बीटा कार्बन होगा, और बगल में होगा तो गामा। ये भी आई है, ये इसका यूज रिएक्शन में कराएंगे। तो इसलिए याद रखना, लिख देना, ये क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखने के बाद एगो बात लिखो। लिखोगे जब फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन पर अल्फा, उसके बगल में बीटा एंड उसके बगल में गामा होता है। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाले कार्बन पर अल्फा कार्बन, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पर बीटा कार्बन, एवं उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पर गामा कार्बन। बगल वाले कार्बन को गामा कार्बन कहा जाता है। गामा कार्बन कहा जाता है, ठीक है। ये भी VI रिएक्शन में इसका यूज होगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। अभी समझ जाओ कि अल्फा बीटा है क्या। तब बीटा 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 पर क्या है, यहाँ पर ब्रोमीन है कि नहीं है, तो इसलिए बीटा ब्रोमो लिखा हुआ है। और उसके बाद ब्यूट्रल डिहाइड, कौन डिहाइड? ब्यूट्रल डिहाइड। कैसे? नहीं, BUT हो गया। उसके बाद एल्डिहाइड है ना, ब्यूटायर, ब्यूटायर पढ़ते हैं, 4 कार्बन का चेन रहता है ना, तो इसमें ब्यूटायर पढ़ते हैं। हाँ, ब्यूटायर और एल्डिहाइड, तो इसी को बोलते हैं ब्यूट्रल डिहाइड। अरे कॉमन नेम लिखा रहा है ना, एक सेकेंड। अल्फा बीटा के केस में ब्यूट्रल डिहाइड होगा, और जब इसको नहीं लिखेंगे, नंबर देंगे 1 2 3 4, तब उस कंडीशन में अल से लगेगा, ठीक है। अल्फा बीटा के केस में, अल्फा बीटा के केस में ब्यूट्रल डिहाइड लगेगा। जब ये नहीं लगाएंगे, नंबरिंग देंगे, तो नंबरिंग के केस में केवल और केवल अल लगेगा। तो वही ब्यूट्रिक एसिड हो जाता फिर।
मान लो यहाँ ऐसा रहता तो इस कंडीशन में ब्यूट्रिक एसिड होगा, समझे। ऐसा रह जाता, यहाँ पर ऐसा रहता और ऐसा रहता, तो इस कंडीशन में बीटा ब्रोमो ब्यूट्रिक ब्यूट्रिक एसिड, इस कंडीशन में नाम होता। हाँ हेलो हेलो हेलो, हाँ जियो का सिम नहीं यूज करते हैं। हम करवा लेंगे, आप क्यों परेशान। तो आप रहने दीजिए, हम करवा लेंगे, आप काहे पीछे जा लगा दीजिए। हेलो, हम करवा लेंगे, वो मेरा प्रॉब्लम ना। 3 महीना की 3 साल से चला रहे हैं, ठीक है, आज तक तो बंदे नहीं हुआ। कल करवा लो रिचार्ज, ही करवा लो, तो सब फोन वाला बर्बाद। 3 साल से नहीं है उस वाले फोन, अब क्यों करो। देखो ऑक्सीजन क्यों दी। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है, कीटोन है कि नहीं है? आज सुबह का बैच में यही पढ़ाए थे कीटोन। तो ये कीटोन है, ये भी क्या है, कीटोन है कि नहीं है। तो कॉमन नेम इसका डायरेक्ट होता है एसीटोन, समझे। इसका क्या नाम होता है, एसीटोन। कॉमन नेम में एसीटोन इसको बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक शब्द लिख दे हम आपको, उससे समझ जाना सारा सिस्टम। फॉर्म का मतलब होता है एक कार्बन, कॉमन नेम में। एसिड का मतलब होता है 2 कार्बन। प्रोपियोन का मतलब होता है मतलब होता है 3 कार्बन। ब्यूटार का मतलब होता है 4 कार्बन, ठीक है। और वेलर का मतलब होता है 5 कार्बन। इससे ज्यादा कॉमन नेम नहीं आता, इसको नोट करें आप। कहाँ क्या, तो ये अल्फाबेटिकल है ना, ये कॉमन नेम ही है ना।
आईपीएससी नेम में एल लगेगा। ये रूल लिख लीजिए, अभी देखिए कैसे यूज होगा। देखिए इसका तो डायरेक्ट इसमें आप कहोगे सर इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तब भी एसिड क्यों लगा है? ये डायरेक्ट होता है, इसका नाम एसीटोफिनॉन माने एसिड होता है, मतलब एसीटोन होता है। इसका क्या होता है डायरेक्ट, इसका आईपीएससी क्या होता है एसीटोन। इसमें क्या होता है, इधर देखो इसमें क्या है, ये 2 कार्बन का चेन है तो एसिड और एसीटोन लग जाएगा, इसमें क्या लगेगा क्योंकि कीटोन ग्रुप है तो एसीटो, और इसमें क्या बोलेंगे फिनॉल। ठीक है, ये बेंजीन है ना, बेंजीन में ओ एन ई लगा देंगे तो फिनॉल होगा, एसीटो फिनॉल, एसीटो फिनॉल। अब इसको एक नाम पढ़ेंगे बेंजीन, एक नाम पढ़ेंगे फिनॉल, तो इसको पढ़ेंगे बेंजो और फिनॉल, कहेंगे बेंजो फिनॉल, बेंजो फिनॉल, बेंजो फिनॉल। ठीक है, अच्छा इसको क्या पढ़ेंगे, कॉमन, अब ये लिखल है एसीटोफिनॉल, 2 कार्बन है एसीटो और फिनॉल। अरे यही ना वाला है, बता इसको क्या पढ़ेंगे, देखो यहाँ फिनॉल कहाँ, हाँ वो लगेगा, सब में वो लगल होगा, देखो है ना, है ना। तो इस तरीके से ये नाम जो है कॉमन नेम में आता है इसका। इसका यूज जो है ना, इसका यूज देखो कहाँ कहाँ करेंगे वो समझ लेना, ये एल्डिहाइड में भी होगा। अब एल्डिहाइड में कैसे होगा, कै कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं फॉर्म, और लास्ट में लगाना एल्डिहाइड तो फॉर्मल्डिहाइड। 2 कार्बन है एसिड एस्टल्डिहाइड, ठीक है, नहीं पता चला। अब बाकी सिंपल मेथड है 1 2 3 3 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, इसका आईपीसी नहीं कॉमन नेम नहीं होगा, इसका कॉमन नेम नहीं होगा ना, ये सही है, आईपीएससी खाली होगा। इसमें बताओ क्या कार्बन 1 2 3 4 5, नहीं वेलरल नहीं, वेलर नहीं लिखा है, वेलरल डिहाइड या पेंटेनल, क्या समझा देते उतार लेना, अपना लोड है ना लिखा हुआ, बताओ ए। अब याद रखना आपको जब CH 2 को कार्बन का चेन 3 को बताए थे, ये देखो फंक्शनल ग्रुप है अल्फा, ये क्या है बीटा,
फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन, अभी ऊपर नहीं बताया था। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन को अल्फा कार्बन, इसके बगल में बीटा, इसके बगल में गामा। तब बताइएगा इसको क्या पढ़ते हैं? जब 3 कार्बन का चेन है तो एकराइल पढ़ते हैं। अल्फा बीटा गामा नहीं नहीं नहीं, सिंपल बात में है। अरे नहीं, ये डायरेक्ट जब लिखे तो कॉमन नेम स्टार्ट की थी ना, नहीं है। इसमें एक्राइल क्यों लगा जानते हो? एल्डिहाइड के कारण एक्राइल लगा। तो यहाँ कार्बन है ना सिर्फ, और यहाँ पर क्या है? CHO। तो एक्राइल एल्डिहाइड इसको नाम है, या एक्राइलिन इसको बोलते हैं। 2 नाम से इसको जान सकते हैं, नहीं तो प्रोपेन टो ईएन अल लिखेंगे जो कॉमन IUPAC है। उसी तरह यहाँ पर जो है कुछ कॉमन नेम है, 2 बार एल्डिहाइड रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? थाइलिक पैथल एल्डिहाइड बोलेंगे, पैथलल्डिहाइड कुछ नाम होगा। पैथल जो कॉमन नेम है ना मैच करता ना और कुछ करता, रटने के सिवा कोई उपाय नहीं, बाकी ये तो जानवे करते हैं। ठीक है, एसिड में ऐसी बता देते हैं। एसिड में ये कीटोन इधर भी आ गया है, कीटोन देख लेना, कुछ कुछ नाम है इसका, ये सब हालांकि आएगा ना, ये वाला भले पूछेगा आपसे, पूछेगा जैसे एक कार्बन है फॉर्म लगेगा तो फॉर्मिक एसिड, ठीक है, इसी को मिथेनोइक एसिड बोलते हैं। 2 के लिए एसिड एथेनोइक एसिड, 3 के लिए प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, और 4 के लिए इसमें कितना है? इसमें आइसो लगेगा। क्यों? एक कार्बन है और 2 CH3 है, 2 क्या है? CH3 है, फिर आगे CH और फिर COOH, तो इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक बोलेंगे आइसो ब्यूट्रिक और उसके बाद एसिड, ठीक है, समझे? अब उसके बाद इसका जो भी कॉमन नेम, ये सब व्यंजन आप लोग यही मेन था। उसके बाद कोई कॉमन नेम इसका, हाँ नाइट्रोजन वाला मेन है। नाइट्रोजन वाला में एमीन वाला में देखो क्या है, इसको कैसे पढ़ते हैं? तो इसको इथाइल एमीन पढ़ेंगे, इथाइल एमीन, नहीं तो इथेन एमीन। ये कॉमन नेम IUPAC है। इसका क्या है? इसका एन प्रोपाइल एमीन या प्रोपेन 1 एमीन। इसको क्या पढ़ेंगे बुआ? ये आइसो नहीं पढ़ेंगे, 2 है तो आइसो प्रोपाइल एमीन। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको अलग अलग नाम देंगे, इथाइल मिथाइल एमीन, इथाइल मिथाइल एमीन, इथाइल इथाइल मिथाइल और एमीन, ऐसे पढ़ दिया जाएगा। और इसका IUPAC नेम एन मिथाइल इथेन एमीन, ठीक है। तो ये था किसके लिए? जो हम VVI कर रहे हैं, एमीन वाला VVI है, एसिड वाला VVI है, और एल्डिहाइड का 2-3 नाम VVI है। ये भी नाम कुछ देख लेना, अच्छा है, पूछा जाता है एग्जाम वगैरह में, ठीक है जी। अब ये खत्म, ये कल इसको करके आना, जो कल बचल खुचल है उसका समाप्त करेंगे और डायग्राम बनाएंगे, कल ही समाप्त हो जाएगा, कल ये समाप्त हम कर देंगे। थोड़ा सा और डायग्राम जो एरोमेटिक कंपाउंड कब होता है, कैसे कहा जाता है उसको, तो थोड़ा सा हम आपको डायग्राम के बारे में समझा देंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे, असंतृप्त कैसे, ठीक है, इसको साइक्लो क्यों बोल रहे हैं, एरोमेटिक क्यों बोल रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझाने के बाद ये आपका चैप्टर जो है एंड हो जाएगा। उसके बाद आप जो है, आपको अगर इच्छा होगा पढ़ने के लिए तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो अपने क्लास में पढ़िएगा, ठीक है। GOC तो रिएक्शन क्लास में होगा, सब बैच में होंगे। GOC देखो, एक्चुअली देखो हम बताते क्या है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट,
जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड। ये यदि हम पढ़ाते हैं तो जो बुक दिए हैं वो बुक का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जो दिए थे तुमको, समझे। यदि हम बुक को पढ़ा देते हैं, ठीक है, वो खाली बुक को ये दोनों को छोड़ते हैं तो इसका कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। नहीं समझिए, इसको दोनों पढ़ाएंगे तो ये बुक जो है पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने सॉल्व हो जाएगा। यदि खाली हम बुक को पढ़ा देते हैं, इसमें तो टोटल 10 चैप्टर है बुक में। हाँ, बुक में 10 चैप्टर है, समझिए। तो यदि बुक को खाली पढ़ लेंगे तो इसका कुछ मतलब इसका 80% क्वेश्चन सॉल्व होगा, 20% जो होता है टफ होता है क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में तो नहीं आएगा लेकिन और जगह काम कर जाएगा। तो इससे इसको पढ़ने से विस्तार रूप से पता चलेगा, विस्तार रूप से पता चलेगा। इसको पढ़ने से कोई विस्तार नहीं पता चलेगा। अब तुम्हारी मर्जी है कि अब इधर खत्म किए, डिसाइड करो कि सब बच्चा 12 बजे आएगा तो जीओसी फर्स्ट ऑफलाइन ही पढ़ लो, अच्छा रहेगा। मतलब और बच्चे जैसे ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन के साथ साथ क्लास में आके अगर पढ़ते हैं तो उनके लिए और बेटर है, समझे। क्योंकि जीओसी ऑनलाइन में 40% पता चलेगा, 60% उड़ जाएगा दिमाग से, समझे। 40% जो है ऑनलाइन में उड़ जाएगा और वही 60% जो है आपका यहाँ पर तो 100% समझ में आएगा क्लास में, क्योंकि बताएंगे ना। तो जीओसी बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है जीओसी, समझे। इसीलिए केमिस्ट्री लोगों को भारी लगता है। तो थोड़ा सा मन तन से अगर इसको कोऑपरेट करो, उन लोगों को बोलो कि क्लास में आके पढ़ ले, ऑनलाइन घर से कोई फायदा नहीं है। कल भर ही बता के उसके बाद समाप्त कर देंगे।